दोस्तों आज हम लोग सोना यानी कि गोल्ड के बारे में बात करेंगे, जिस धातु से हम इंडियंस ना सिर्फ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बल्कि बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। ये इतनी शानदार दिखने वाली धातु के बारे में आज हम लोग एक ही वीडियो में बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे। उम्मीद करते हैं आप पूरी वीडियो को जरूर देखेंगे पूरी जानकारी पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ही हमारी दिमाग में आते हैं कि ये गोल्ड की उत्पन्न कैसे होती है और इतनी सारी गोल्ड आते कहाँ से है। आइए जानते हैं। इसका उत्पन्न आसमान में जो हम लोग तारे देखते हैं उसी से होती है। अगर साइंस की भाषा में समझे तो तारे बेसिकली हाइड्रोजन, हीलियम और बहुत सारी डास्ट पार्टिकल्स का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से बनते हैं और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की बहुत ज़्यादा प्रेशर से धीरे धीरे कंप्रेस होते रहते हैं और ऐसे ही कंप्रेस होते होते लाखों सालों बाद एक हाईली एनर्जेटिक न्यूक्लियर फॉर्मेशन बन जाती है, जिसको बोला जाता है सुपरनोवा फॉर्मेशन। और ये फॉर्मेशन इतना ज़्यादा कंप्रेस होकर बनती है कि बाहर से कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल फोर्स पाने के बावजूद भी और कंप्रेस नहीं हो सकते बल्कि एक्सप्लोड हो जाते हैं, जिसको बोला जाता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। और ये एक्सप्लोड होकर कुछ दूसरा तारा या ग्रह बन जाता है और कुछ पार्टिकल स्पेस में ही घूमते रहते हैं। ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा होता है कि इससे न्यूट्रॉन स्टार का फॉर्मेशन होती है और जब दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकराते हैं तब ये एक्सप्लोड होकर हेवी मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर जैसा पदार्थ का प्रस्तुत करते हैं। हमारी धरती का जब गठन हुआ था वो भी इसी प्रोसेस से ही हुआ था। धरती का जो कोर है वो आयरन, गोल्ड, सिल्वर जैसा बहुत सारी हेवी मेटल्स का मिश्रण है जो करीब 6000 डिग्री सेल्सियस में धरती का कोर में जल रहा है। जब से धरती का गठन हुआ था तब से लेके अब तक 6000 डिग्री सेल्सियस। आप जरा सोचिए कि हम जो पानी गर्म करते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस में उबलते हैं। 6000 डिग्री सेल्सियस मतलब उससे भी 60 गुना ज़्यादा टेम्परेचर में हमारी धरती का कोर जल रहा है। जब वोल्केनो होती है तब ये मैग्मा बाहर निकलती है और वो किसी बड़े पत्थर के बीच से गुजरने के बाद एक हाइड्रोथर्मल प्रोसेस का थ्रू कूल डाउन होकर क्रिस्टलन फॉर्म बन जाती है, जिससे गोल्ड का फॉर्मेशन होती है। और इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा खोज किया जाता है कि कहाँ पे गोल्ड पाने की संभावना होती है और गोल्ड को खुदाई करके धरती से निकाला जाता है। दुनिया का सारी महादेशों में ही गोल्ड पाया जाता है एक्सेप्ट अंटार्कटिका, जो एक बर्फीला महादेश है और वहाँ पे अंटार्कटिका समझौता के दौरान माइनिंग बैन किया हुआ है, मतलब कोई किसी तरह का खुदाई कार्य नहीं कर पाएंगे। गोल्ड पहले धरती में कहाँ पाया गया था इसका कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अराउंड 5000 BC यानी कि आज से करीब 60,000 साल पहले ही गोल्ड पाया गया था इजराइल की नहालाना केव में और इजिप्टियंस इसका पहला इस्तेमाल करना सीखे थे। हिस्ट्री ये कहते हैं कि प्राचीन काल से ही लोग गोल्ड के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित थे। लोग इसको पूजनीय धातु जैसा मानते थे और इससे भगवान की मूर्ति, मंदिर ये सब बनाया करते थे। और कहा जाता है कि उस समय गंदगी से ज़्यादा मात्रा में गोल्ड पाया जाते थे। साउथ अफ्रीका का साउथ डीप गोल्ड माइन, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड माइन कहा जाता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड पाया जाते थे, जहाँ पूरी दुनिया का आधे से भी ज़्यादा गोल्ड सिर्फ उसी गोल्ड माइन से ही निकाला जाते थे। लेकिन अभी चाइना टॉप पोजीशन में है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का लिस्ट में। भारत में सबसे पहले गोल्ड माइनिंग किए थे अराउंड 2nd और 3rd सेंचुरी के आसपास कर्नाटक की कोलार गोल्ड फील्ड में, जो बेंगलुरु से करीब 100 किलोमीटर दूरी पर है और यहाँ से करीब 900 टन सोना निकाला गया था। भारत में सबसे ज़्यादा गोल्ड पाया जाता है बिहार की जामुई डिस्ट्रिक्ट में और कहा जाता है कि वहाँ पे चींटियों ने जब बड़े बड़े पेड़ का नीचे घर बनाने के लिए मिट्टी निकालते थे, उसमें सोना का छोटे छोटे टुकड़ा पाया जाता था और उसी से ही उस जगह में सोने की मौजूदगी का पता चल गया था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक वहाँ पे करीब 223 मिलियन मेट्रिक टन गोल्ड ओर का रिजर्व है, जो इंडिया का टोटल रिजर्व्स का 44% है, जहाँ इंडिया का टोटल रिजर्व है 501.83 मिलियन टन। यहाँ आपका मन में एक सवाल आ सकता है कि ये गोल्ड ओर क्या होता है। जो गोल्ड ओर होता है ये एक हार्ड रॉक्स या कोई दूसरी मिनरल्स का बड़ा सा टुकड़ा होता है जिसमें गोल्ड का छोटा छोटा टुकड़ा पाया जाता है और 1 टन गोल्ड ओर में ऑन एन एवरेज सिर्फ 5 से 6 ग्राम ही सोना पाया जाता है। बिहार के बाद राजस्थान में 25%, कर्नाटक में 21%, वेस्ट बंगाल और आंध्र में 3% और झारखंड में 2% गोल्ड ओर का रिजर्व है। झारखंड की रांची का बगल में पिस्का बोल के एक विलेज है जहाँ गोल्ड माइनिंग किया जाता है और उसका नजदीक से सुवर्ण रेखा बोल के एक नदी का शुरुआत होती है और ये पश्चिम बंगाल, बिहार होके बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं और इस नदी का जो सैंड पार्टिकल्स होती है उसमें सोने का छोटे छोटे टुकड़ा पाया जाता है, इसीलिए इसको गोल्डन रिवर ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत में जो टोटल प्योर गोल्ड रिजर्व है आरबीआई के पास वो है करीब 795 टन 2023 की डेटा के अनुसार और दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है यूएसए के पास जो करीब 8133 टन।
आप जान के हैरान होंगे कि हम इंडियंस के पास इतना ज़्यादा सोना है कि जिसकी वजह से भारत दुनिया पे 1 नंबर स्थान पर है, जहां सबसे ज़्यादा सोना इंडियन हाउस होल्ड यानी कि इंडियन लोगों के पास है, और वो अमाउंट है करीब 25,000 टन। इसके अलावा बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अराउंड 3 से 4,000 टन सोना सिर्फ इंडियन टेम्पल्स में ही मौजूद है, जो ज़्यादातर टेम्पल साउथ इंडियन है। जैसे कि केरला की पद्मनाभस्वामी टेम्पल में 1300 टन की गोल्ड ज्वेलरी मौजूद है। आंध्र की श्री वेंकटेश्वर टेम्पल, जिसको तिरुपति बालाजी टेम्पल से भी जाना जाता है, वहाँ करीब 300 टन सोना मौजूद है। वैसे वैष्णो देवी टेम्पल, गोल्डन टेम्पल अमृतसर की और गोल्डन टेम्पल श्रीपुरम जो तमिलनाडु में, ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स हैं जहाँ बहुत मात्रा में गोल्ड का मौजूदी है। जो प्योर गोल्ड होती है उसको 24 कैरेट गोल्ड से जाना जाता है, जिसमें 99.9% गोल्ड होती है, लेकिन ये थोड़ा सॉफ्ट होती है, इसलिए इससे ज्वेलरी नहीं बनाया जा सकता है। ज्वेलरी के लिए ज़्यादातर 22 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 91.6% गोल्ड होती है और बाकी कॉपर और सिल्वर की मिश्रण होती है, और ये कॉम्बिनेशन 24 कैरेट गोल्ड से कई गुना मजबूत बन जाता है। 24 कैरेट गोल्ड को मेडिकल और कुछ इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमारी जो स्मार्टफोन है उसकी प्रोसेसर में, कंप्यूटर के प्रोसेसर जैसा बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जहाँ 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे प्रोसेसर की स्पीड बढ़ जाती है और ये ज़्यादा दिन तक भी टिकते हैं। आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि गोल्ड एक ऐसी धातु है जहाँ सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से करीब 3 किलोमीटर लंबा वायर खींच सकते हैं और लगभग 1 स्क्वायर मीटर गोल्ड शीट का आकार दे सकते हैं, और इसीलिए इतना कम गोल्ड से इतना बड़ा बड़ा ज्वेलरी बनाया जा सकता है। क्या आपको पता है कि सोना पहनने से हमारे शरीर में क्या होता है? सोना धारण करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी कंट्रोल करते हैं, और ये हमारी स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कम करते हैं। और हमारी बॉडी में भी अराउंड 0.2 मिलीग्राम सोना पाया जाता है, जिसका काम है कि कब हमें हाथ पैर हिलाना है इसका सिग्नल भेजना हमारे ब्रेन में, जिसको हमारी ब्रेन प्रोसेस करती है और हमारी बॉडी उस हिसाब से काम करती है। हम लोग 24 कैरेट गोल्ड को खा भी सकते हैं, जो हमारी बॉडी में गोल्ड की कंजम्पशन को बढ़ाते हैं। गोल्ड को ना सिर्फ हम लोग ज्वेलरी के रूप में पहन सकते हैं, बल्कि इसको इन्वेस्टमेंट का जरिया भी बना सकते हैं, जो हमें इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई से बचाते हैं। ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट हर साल करीब 6 से 7% की रेट से बढ़ते रहता है, जिससे हमारी रुपया का वैल्यू घटते जा रहा है। जब भी कोई वर्ल्ड क्राइसिस होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कोरोना महामारी के दौरान गोल्ड की प्राइस काफ़ी बढ़ गया था, इसका मतलब हमारी रुपया का वैल्यू घट गया था। इसीलिए जितना ज़्यादा गोल्ड का रिजर्व होती है उतना ही अच्छा होती है देश का इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जो दूसरी देशों से सामान खरीदने में मदद करते हैं। वैसे आप भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर महंगाई से बचने के लिए। गोल्ड फिजिकल फॉर्म यानी कि ज्वेलरी की फॉर्म में खरीदने से जब आप उसको बेचने जाएंगे तब आपको गोल्ड की एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलेंगे, इसीलिए गोल्ड को आप डिजिटल फॉर्म यानी कि कुछ मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका थ्रू आप 24 कैरेट गोल्ड खरीद सकते हैं। इससे आपको फिजिकल गोल्ड तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके अकाउंट में सेव रहेंगे, जैसे आपका पैसा सेव रहता है, और उस गोल्ड को आप चाहे तब बेच सकते हैं मार्केट की वैल्यू के हिसाब से, और इससे आपको गोल्ड की एक्चुअल प्राइस भी मिलेगा। ऐसे आप अपनी इनकम को भी ग्रोथ कर सकते हो। तो यही थी दोस्तों गोल्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।